भोमवार कर होम विधाना, धूप दीप ने वेद सुजाना। मंगलदायक कौलो लावे, सुर नर मुनि वंचित फल पावे। जयति जयति जय जय जग स्वामी, समरथ पुरुष सुअंतर जामी। अंजनी तनय नाम हनुमाना, सौ तुलसी के प्राण समाना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा अनुभव शेयर करने जा रहा हूं जिसे देखकर आप खुद कहोगे ये तो सिर्फ हमारे बजरंग बली ही कर सकते हैं। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, जब हनुमान जी सूरज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें किसने रोका था? ऑप्शंस है सूर्यदेव, इंद्रदेव, भगवान शिव या ब्रह्मदेव। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मेरा नाम अंजलि है और मैं एमपी की रहने वाली हूँ। जयेश भैया, मैं और मेरी मम्मी आपके वीडियोस बहुत देखते हैं और मैं भी हमारे साथ हुए हनुमान जी के चमत्कार को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी को कुछ सालों पहले बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी। वो कुछ भी खा नहीं पाते थे। पहले कभी भी उनके साथ ऐसा होता था तो दवाई लेकर ठीक हो जाते थे, पर कुछ टाइम बाद दवाइयों ने भी असर करना बंद कर दिया। उनका खाना ना के बराबर हो गया। उन्हें कुछ भी पचता नहीं था। जो खाते वॉमिट हो जाती। वो सिर्फ एक ही रोटी दिन में खाते या सिर्फ फ्रूट्स खाते। यहाँ मैं आपको बता दूं कि उन्हें जॉइंट पेन यानी आर्थराइटिस भी है, पर उस समय ये इतना नहीं था। उन्हें एसिडिटी या यूं कहे तो पेट की इतनी दिक्कत थी कि उसके सामने हमें हर बीमारी छोटी लगती थी। हमने हर दवाई, हर चीज ट्राई कर ली, यहाँ तक कि आयुर्वेद भी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मम्मी कुछ नहीं खा पाते थे। हम सबको उनकी बहुत टेंशन होती थी। हमें लगने लगा कि मम्मी पर किसी ने कोई काला जादू कर दिया है, वरना कोई दवा ना लगे, वो भी ऐसी छोटी बीमारी में कैसे पॉसिबल है। फिर मेरी मम्मी को मेरी नानी जी की एक बात याद आई कि गुजरात में स्थित श्री कष्टभंजन सारंगपुर हनुमान जी सब ठीक करते हैं। मैं बता दूं, हम मध्य प्रदेश के नीमच जिले में रहते हैं। मम्मी की आस्था देखकर हम सब यहाँ से सारंगपुर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए निकले। मम्मी का वही हाल था, आधी एक रोटी या जूस। हम अहमदाबाद से होते हुए बाय रोड वहां गए। हमें पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। हमने वही मंदिर में जो रुकने की व्यवस्था है वहां रात बिताई। वहां हर रात भगवान का भोग मिलता है। उस दिन वहां मोरधन और कढ़ी का प्रसाद था। चूंकि मोरधन हल्का होता है और पच जाता है, तो मम्मी ने वो थोड़ा खाया और हम रूम में आके सो गए। सुबह हमने पता लगाया वहां पूजा कब होती है और क्या क्या करना पड़ता है, और पूजा से पहले वहां के पवित्र नारायण कुंड में जाके नहा के आना पड़ता है। जब मम्मी को पूजा के लिए ले गए तब उनसे पहले और भी लोग थे जिनके लिए पूजा हो रही थी। उनमें से एक लड़की जो हमारे ठीक आगे थी, पहले तो वो अच्छे से बात कर रही थी, और जैसे ही पंडित जी ने उन्हें बुलाया और अगरबत्ती जला के उनसे बात करने लगे, अचानक उस लड़की के हाव भाव बिल्कुल बदल गए। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये वही लड़की है जो नॉर्मल लग रही थी। उसे देखकर मुझे लगा क्या मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा ही होगा, और मैं बहुत डर गई थी। फिर जब मेरी मम्मी का नंबर आया, सब नॉर्मल था। हमने बताया कि मम्मी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ खा नहीं पाते, कोई इलाज नहीं लगता। हमने पंडित जी से पूछा क्या उन पर कोई ऊपरी हवा का साया है, तो पंडित जी ने कहा नहीं, अगर ऐसा होता तो यहाँ पता चल जाता। उन्होंने मम्मी को एक किताब दी और सुबह शाम भगवान स्वामी नारायण और श्री हनुमान जी की माला जपने को कहा। मम्मी ने वहां हनुमान जी की प्रतिमा को देखकर आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़ के सिर्फ यही कहा कि प्रभु मेरा पेट ठीक कर दो। उसके अलावा उन्हें और कुछ जैसे याद ही ना हो। हम लोग खुश थे कि मम्मी को कोई नजर नहीं लगी है, और इस बात से निराश भी थे कि अगर नजर नहीं है और बीमारी ही है तो वो दवा से क्यों ठीक नहीं हो पा रहे। वहां से निकलते वक्त हमने सोचा कि मम्मी को अहमदाबाद के किसी अच्छे हॉस्पिटल में बता देंगे। उससे पहले हमने सोचा कि यहाँ तक आए हैं तो सोमनाथ जी और द्वारिका जी भी दर्शन कराएं। हमने शाम सोमनाथ जी के दर्शन किए
और मम्मी ने भारी मन से कुछ हल्का सा खा लिया कि मुझे हजम नहीं होगा, और द्वारिका जी के लिए निकल गए। द्वारिका जी के दर्शन करने के बाद जब हमने किसी होटल में खाना खाया तब मम्मी ने फिर से कम खाया। पर जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम जहां भी रुके मम्मी ने जो भी खाया सब ठीक से हजम हो गया। पहले हम समझ नहीं पाए, मम्मी की भूख भी बढ़ गई थी। पूरे रास्ते घर आने तक उन्हें कुछ नहीं हुआ, और घर आने के बाद उन्होंने स्वामीनारायण भगवान और श्री हनुमान जी की माला जाप सुबह शाम करना शुरू कर दिया। इस बात को आज 4 साल हो गए हैं। आज तक हमारे बजरंगबली की कृपा से मम्मी को वो दिक्कत फिर नहीं हुई और ना कोई दवाई लेनी पड़ी। बस भगवान की सेवा और उन पर अटूट विश्वास रखा। जैसे मैंने आपको आगे बताया है कि मेरी मम्मी को आर्थराइटिस भी है, और मम्मी को आर्थराइटिस इतना बढ़ गया था कि वो चलना तो दूर की बात, खुद खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। हमने उनका खूब इलाज करवाया, पर हमने जिनसे भी सुना सबने यही कहा कि डॉक्टर दवाई इंजेक्शन से कुछ टाइम आराम होगा, बाद में वो काम करना बंद कर देंगे और इससे बुरी हालत हो जाएगी। मम्मी ने इस कंडीशन में भी हनुमान जी के नाम जाप और उनका स्मरण करना जारी रखा। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, मैं नादान हूँ, मैंने सिर्फ बोला मेरा पेट ठीक कर दो, पर आपको तो सब पता है भगवान। और वो रोज सुबह शाम पूजा करते रहे। हमें पता चला कि आयुर्वेद के सहारे इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, पर मम्मी का पेन बढ़ता ही जा रहा था। पूरे शरीर में सूजन आ गई थी। हमें लगा अब हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। हम इंदौर के एक हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट लेकर आए, और सुबह हॉस्पिटल के लिए निकलने के पहले मम्मी ने हनुमान जी के सामने दिया लगाकर सिर्फ इतना कहा, अगर ये मेरे लिए सही हो तो ही करना प्रभु। फिर पता नहीं किसी कारणवश हमारा इंदौर जाने का प्लान कैंसिल हो गया। फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक्यूप्रेशर के बारे में बताया। मैं मम्मी को एक टाइम वहां ले जाने लगी, पर फिर भी उन्हें उतना आराम नहीं मिला। फिर हमने घर में उनके लिए फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाई। इस बीमारी में RA फैक्टर, जो कि हर बॉडी में 0 to 20 होना चाहिए, मेरी मम्मी का 234 प्लस था। लेकिन आज बजरंगबली की कृपा से मम्मी का RA फैक्टर 100 तक आ गया है और वो फिर से चलने लगे हैं। अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। आप जयेश भाई कहीं भी पूछ लीजिए, किसी भी डॉक्टर से, सब यही कहेंगे कि इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, पर मेरी मम्मी के अटूट विश्वास और कष्टभंजन हनुमान जी की कृपा से ये सब संभव हो पाया। तो दोस्तों, देखा आपने, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे बजरंगबली ने। आपका प्रभु के प्रति अटूट विश्वास ही है जो आपको प्रभु के निकट ले जाता है। और हमारे बजरंगबली इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्तों के आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान जी ने किस पर्वत को उठाया था? ऑप्शंस थे गोवर्धन, नीलगिरी, हिमालय या द्रोणागिरी। इसका सही उत्तर है द्रोणागिरी। लक्ष्मण जी की छाती में बाण मारकर जब मेघनाथ ने उन्हें मूर्छित कर दिया, उनके प्राण संकट में पड़ गए। तब हनुमान जी वैद्य सुषेण को घर सहित उठा लाए और द्रोण यानी द्रोणागिरी पर्वत सहित संजीवनी बूटी लेकर आए, जिससे लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हुई। हे महावीर हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता? इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है विवेक रंजन माझी, सुजाता चक्रवर्ती और नीलेश ठाकुर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम एक और सच्ची घटना के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।